स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर चैंपियन में। तो आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना जी, आज हम अपने रिकैप करने वाले हैं, कल क्या देखा था वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है ना जी, तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, हमने कल देखा था कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है ना जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं किससे बने होते हैं। ठीक है ना जी, तो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। तो एलिमेंट किससे बने होते हैं, तो एलिमेंट जो होता है एटम से बने होते हैं। एटम क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है ना जी, तो हमने देखा था एटम में होते हैं प्रोटॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यह सब कुछ होते हैं। बाद में हमने क्या देखा था, बाद में हमने देखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या है, जी एफ डी एफ है। ठीक है ना जी, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और ये क्या है, सिंगल है। ठीक है ना जी, तो हमने ये भी देखा था। ठीक है ना जी, फिर हमने इनके बेसिस पे जो है कुछ प्रॉपर्टी देखी थी एटॉमिक मास के बेसिस पे और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो एटॉमिक मास में क्या होता है, तो एटॉमिक मास में होते हैं इनके तीन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना जी, एटॉमिक मास में क्या होता है, एटॉमिक मास में होता है यहाँ पे प्रोटॉन होता है। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोटॉन होता है प्लस यहाँ पे एक मिनट, यहाँ प्रोटॉन होता है प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। ठीक है जी, और इन दोनों का यह दोनों होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो है स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना जी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पे डिपेंड होता है। ठीक है जी, ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है, मतलब जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है ना जी, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है ना जी, ये जो है यहाँ पे मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना जी, 1 2 3 और 4। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होगा 4। ठीक है ना जी, मान लो प्रोटॉन जो है हमारे पास, प्रोटॉन मान लो 10 है और यहाँ पे मान लो न्यूट्रॉन 14 है। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ बच्चों, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो, ठीक है ना जी, यहाँ पे जो है 24 होगा। ठीक है ना जी, तो ये जो है 24 होगा। समझ में आया यहाँ तो। और हम इसका एग्जांपल ले तो, और एक एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे 10 लिया हमने और 13 लिए। ठीक है जो, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका एटॉमिक मास 23 होगा। ठीक है ना जी, इसका एटॉमिक मास 23 होगा। ये जो इसका आंसर आएगा ना, यह आंसर होगा आपका एटॉमिक मास और यह जो आंसर आएगा यह होगा आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना जी, बाद में हमने क्या देखा था, बाद में हमने देखा था कि क्या 118 जो होते हैं, 118 जो होते हैं एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना जी, एलिमेंट 118 एलिमेंट्स होते हैं और यह जो 118 एलिमेंट होते हैं इनमें कुछ जो 92 होते हैं, 92 या 9 इधर हो सकते हैं। 92 जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं एलिमेंट, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गए, वो सब क्या हो गए, वो नेचुरल हो गए। और कुछ होते हैं कैसे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होते हैं वह हो। ठीक है ना जी, और इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह जो हमने भी देखी थी। ठीक है ना जी, और फिर हमने देखा था कि क्या हमने देखा था, यहाँ पे डोबेनानोट्राइड्स देखा था। तो डोबेनानोट्राइड्स हमने कुछ इस टाइप देखा था, यहाँ पे 3 डब्बे हैं। ठीक है ना जी, 3 डब्बा 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 डब्बा, यहाँ पे हमने 3 लिखे थे, मान लो यहाँ पे ABCD लिया। ठीक है ना जी, मान लो इसका ये जो है डोबेनानोट्राइड्स किसके बेसिस पे था, तो ये जो है एटॉमिक मास के बेसिस पे था। ठीक है ना जी, यह एटॉमिक
मास के बेसिस पे बनाया गया था, नॉट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना जी, एटॉमिक नंबर पे नहीं, यह एटॉमिक मास पे बनाया गया था, ठीक है ना जी। तो हमको क्या करना था, समझ में आया तो हमको क्या करना था, इसका एटॉमिक मास लेना था और इसका एटॉमिक मास लेना था, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। और इन दोनों का क्या करना था हमको, इन दोनों का हमको एवरेज निकालना था, ठीक है ना जी, इन दोनों का हमको एवरेज निकालना था। और एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज निकालने के बाद समझ में आया, एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब ऐड करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। एवरेज मतलब क्या है कोई नहीं बताएगा, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है जी, ऐड करके उनको डिवाइड करना होता है, ठीक है ना जी। तो इनके बीच का जो आएगा वह रहेगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना जी। मान लो यहाँ पे मैंने लिथियम ले लिया, फिर यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे लिया, ठीक है ना जी। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है ना जी। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इन दोनों की वैल्यू समथिंग आपके बुक में दी गई है, यहाँ पे 6.9 कुछ इस तरह टाइप दिए है, और यहाँ पे हाँ ए वैल्यू दी गई है, ठीक है ना जी। और बाद में अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना जी। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बोलो बच्चों, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इधर लिखता हूँ, तो हमें पहले क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा, ठीक है ना जी। तो इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो बीच की वैल्यू होगी, ठीक है ना जी। 6.9 प्लस तो इसको 2 से डिवाइड करना है, हमको क्या करना है इसको, ठीक है जी, इसको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब क्या है कि एवरेज मतलब क्या कि जो इसको ऐड करना है, ठीक है ना जी, इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना जी, 2 से डिवाइड करना है। हमने एक फार्मूला में देखा था टोटल a प्लस ई इज इक्वल टू 2, तो इस फार्मूले के हेल्प से हमें ये करना है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमको 2 से डिवाइड करना है। 2 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बताओ, 23 पॉइंट समथिंग 23.0 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना जी, समथिंग ऐसा आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, अरे बोलो इसका आंसर 23.0, यह इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमको डोबेनाट राइस देखा था हमने, समझ में आएगा। सिंपली हमने क्या देखा था, देखिए सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ, और तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना जी। और स्टार्ट, तो देखिए अब हम देखते हैं न्यूलैंड्स ऑप्टिकल लॉ। तो ये जो है न्यूलैंड बाबा, यह कहाँ के थे, तो यह भी ब्रिटिश के थे, ठीक है ना जी, यह भी ब्रिटिश थे। तो इन्होंने जो है म्यूजिकल नोट्स के थ्रू ये जो है बताने की कोशिश की है, ठीक है ना जी। और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एटॉमिक नंबर, ठीक है ना जी, एटॉमिक की इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू इन्होंने ये भी एटॉमिक मास के साथ ही गए हैं, ठीक है ना जी। इन्होंने भी एटॉमिक मास के साथ ही क्लासिफाई किया है, हालांकि यह भी क्या होते हैं बाद में फेल ही होते हैं, ठीक है ना जी। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने किया है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने यह कहा कि देखिए मान लो ए प्रॉपर्टी है, ठीक है ना जी, मान लो यह ए है, ए प्रॉपर्टी है, ए एलिमेंट है, और यह मान लो जो 8वें नंबर पे आता है, ठीक है ना जी। उन्होंने क्या किया, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना जी, ऐसे कुछ लिए, और इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे एटॉमिक मास दिए, ठीक है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इस तरीके से दे। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, इन्होंने यह कहा ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब क्या होगी, अरे बताओ, यह सेम होगी। क्लियर है यहां तक, पक्का, अरे पक्का। इन्होंने क्या कहा, देखिए फिर से बताता हूं, इन्होंने क्या कहा, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना जी। हालांकि हम साउंड में इस्तेमाल करते हैं, देखिए होगा अपने, अगर सारे ग म प ध नि सा लास्ट में कौन सा आता है, सा, और फर्स्ट में भी कौन सा आता है, सा। ठीक है ना जी। सारे ग म प ध नि सा, तो फिर रिपीट कौन सा साउंड होता है, सा ही साउंड रिपीट होता है। ठीक है ना जी। यह आपने देखा भी होगा। तो ये जो है साउंड नोड्स जो है उन्होंने इसी के यहाँ किया। ठीक है ना जी। ये जो है ब्रिटिश के है कुछ दो रे मी फे, ठीक है ना जी। तो यह जो है उनके है। हमारे देखिए सा रे ग म प ध नि सा, देखिए नी के बाद सा ही आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते। सा रे ग म प ध नि, ऐसे आप नहीं बोल सकते। यह आपका क्या होगा, बाद में रॉन्ग होगा। ठीक है ना जी। बाद में आपको सा पे ही आना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। सारे ग म प ध नि सा, मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन से निकले, ठीक है ना जी, हाइड्रोजन से ऐसे यहाँ तक निकले, ठीक है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हमको आना पड़ेगा। ठीक है ना जी, यही हमको आना पड़ेगा बाद में। मतलब ये जो दो प्रॉपर्टी है ये हो, ठीक है ना जी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, यह क्या होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी इनकी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो पक्का। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस यहां से यहां तक की, मतलब ये जो हमने देखा ना, हमने देखा सा रे ग म प ध नि सा, तो रिपीट किस पे आ रहा है, सा पे ही आ रहा है। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हुई, सेम हुई। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन से हम गए, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पे आए। ठीक है ना जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हुआ, 8 हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हुई, अरे बताओ, इन दोनों की प्रॉपर्टी हुई सेम। ठीक है ना जी। वैसे ही हम अगर लिथियम से निकले तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 और यहाँ पे 8, मतलब इन दोनों की हम यहाँ से निकलते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हुई, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वह क्या हुई, सेम हुई। ठीक है ना जी। मतलब लिथियम और जो सोडियम है उनकी प्रॉपर्टी क्या हुई जो है वह सेम है। ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? पक्का क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना बोलो, पक्का समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। कि हम इस एलिमेंट से निकले, इस एलिमेंट के बाद 8वां नंबर कौन सा आएगा, उसकी और पहले की प्रॉपर्टी जो है वह सेम रहेगी। अरे क्लियर है यहाँ तक? मतलब पहले वाले एलिमेंट की और 8वें वाले एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वह क्या होगी, सेम होगी। लेकिन देखिए अब बाद में इन्होंने क्या किया, इस जो म्यूजिकल वर्ड है उन्होंने उनसे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या कहा, जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वह क्या होगी, सेम होगी। लेकिन देखिए ये जो है 22-23 तक ही जाते हैं, बाद में यह भी क्या मारते हैं, फेल में ही मारते हैं। ठीक है ना जी। बाद में यह क्या होता है, फेल होता है। ठीक है ना जी। पक्का क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? फिर से बताओ। देखिए इन्होंने क्या कहा, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। इन्होंने इतना ही बता दिया। ठीक है ना जी। और क्या भाई, देखिए ये जो जब ये फेल मारने लगे ना, ठीक है, मैं पानी पीता हुआ, देखिए ये जब फेल मारने लगे ना, यह जो न्यूलैंड बाबा थे ना, तो ये जब फेल मारने लगे ना, तब ये जो है चिल्लाने लगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, फिर ऐसे होता है, ऐसे 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 चिल्लाने लगे कि लोगों को। देखिए अब क्या होता है, देखो नहीं, देखो इन्होंने क्या कहा, जो क्लोरीन है और क्लोरीन और इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना जी। जो कोबाल्ट और निकेल होगा, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मतलब क्या, ये जो क्लोरीन है,
ठीक है ना जी। ये जो क्लोरीन है इसकी और ये कोबाल्ट और निकेल की जो प्रॉपर्टी है वह सेम होगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ही एलिमेंट में रखा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है जी। और फिर ऐसे ही चला, फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने यहाँ भी क्या किया, वैसे ही उनका नाटक किया, तो यहाँ भी फेल मार गया, ठीक है ना जी। यह चाइनीज मॉडल की तरह फुस हो गया, ठीक है ना जी। यह कैसे हो गया, फुस हो गया, तो ये भी क्या हुआ, यह भी जो है रॉन्ग हुआ, इससे थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आसान शब्द में बोला जाए, ठीक है, मैं आसानी से बताता हूं अभी। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह कहा कि जो न्यूलैंड्स का सिंपल लॉ, देखिए सिंपल, इन्होंने यह कहा कि जो ये जो म्यूजिकल वर्ल्ड है इनके हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया। कैसे, देखिए इन्होंने कहा जो पहला एलिमेंट है और जो आठवां एलिमेंट है, इनकी पहले इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डरली मास, एटॉमिक मास के, ठीक है जी। पहले इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डरली एटॉमिक मास के, बाद में उन्होंने कहा पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना जी। और यह बाद में क्या कहा इन्होंने ये जो है ये क्लोरीन और जो अपना ये जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, यह इन्होंने कहा कि यह सेम होगी, ठीक है ना जी। और बाद में इन्होंने एक और पता है आपको, इन्होंने ये जो है बॉक्स देख रहे हैं आपको, ये जो है अभी मैं देखेगा, इन्होंने यह बॉक्स जो है लिखा ऐसे ही छोड़ के दिए हवा रखने के लिए, ठीक है ना जी, ऐसे ही खुले में। तो ये फेल होने के बाद इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, जाने दो, हम इन्होंने कहा जाने दो, फेल हो रहे, छोड़ दिया, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे ये जो एलिमेंट जगह भी छोड़ दी, और ये था उनका एलिमेंट्स का, ठीक है ना जी। इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीन और जो कोबाल्ट और निकेल है उन्होंने कहा कि यह जो प्रॉपर्टी है उनकी सेम हो गई है, इसलिए इन्होंने एक डब्बे में रखा है ऐसे, ठीक है जी। एक ही इसमें रखा, और यहाँ पे भी ऐसे ही रखा, लेकिन यह क्या मारता है, अरे बोलो क्या मारता है, यह पेन मारता है, ठीक है ना जी। तो समझ में आया यहाँ तक, पक्का, अरे बोलो डैशिंग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया। तो देखिए अब हम देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है ना जी। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने क्या किया है, ये जो इंसान थे बहुत क्लेवर थे भाई साहब, इन्होंने ना 63 एलिमेंट्स, इनके 63 एलिमेंट्स का क्लासीफाई किया है। इनके समय में तो 63 एलिमेंट्स नहीं भी थे, इनके समय अभी तो 118 एलिमेंट है, ठीक है ना जी, 118 एलिमेंट है, उनके समय तो उतने भी नहीं थे। इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन भी किया है, ठीक है ना जी, और ये प्रेडिक्शन बहुत सटीक है, ठीक है ना जी। इन्होंने कैसा प्रेडिक्शन किया है वो भी हम आगे बताते हैं, इन्होंने पीरियोडिक टेबल भी बताया है, वो भी हम आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना जी। उन्होंने क्या है 63 एलिमेंट का क्लासीफाई किया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई है, प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है ना जी, एलिमेंट्स की, पीरियोडिक फंक्शन की, किसके बेसिस पे, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया गया है, ठीक है ना जी। अभी पीरियड क्या होता है, देखिए पीरियड मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, पीरियड मतलब होता है बच्चों एक के बाद आना, मतलब इसके बाद यह एलिमेंट आता है, इसके बाद यह एलिमेंट आता है, इसके बेसिस पे यह इसलिए फ्लॉप होते हैं, ठीक है ना जी। ये जो होता है एटॉमिक नंबर के साथ होता है, ऐसा एक के बाद ये आता है, एटॉमिक मास के साथ नहीं आता है, ठीक है ना जी। मान लो कि एक अभी मैं आगे बताता हूँ ये जो है, ठीक है ना जी, फिर भी बताता हूँ यहाँ पे, देखिए मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है ना जी, जिसका 12 भी एटॉमिक मास है और 10 भी है, मान लो, ठीक है ना जी। अब ये किस पे बेसिस पे बैठेगा, ये जो एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है ना जी। मैं आगे भी बताऊंगा ये 12 के बेसिस पे आएगा या 10 के बेसिस पे आएगा या 12 के बेसिस पे आएगा, तो यही ये क्या होते हैं, फ्लॉप होते हैं, ठीक है ना जी। तो मतलब पहले हम इसके बेसिस पे पहले लिया जाए या इसके बेसिस पे पहले लिया जाए, तो इसके वजह से ये क्या होते हैं, फ्लॉप होते हैं, फेल मारते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कैसे होता है आगे, ठीक है ना जी। इतना आप बस ब्रीफिंग में देखिए, तो समझ में आया पीरियड्स क्या होता है, एक के बाद एक आता है, इसके बाद एक के बाद यह आता है, ये जो है एटॉमिक नंबर के साथ होता है, वो भी हम देखेंगे, एटॉमिक मास के साथ नहीं होता है, ठीक है ना जी। माय डियर बेस्ट फ्रेंड्स,
इन्होंने क्या बताया, मेंडलीव ने, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बताया है वो किसके बेसिस पे बताया है, वह बताया है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना जी। उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी बताई है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है ना जी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी उन्होंने क्या बताई है, ठीक है ना जी, किसके एलिमेंट की। और इन्होंने जो जो हाइड्राइड्स है, ऑक्साइड्स है, ठीक है ना जी, एलिमेंट्स के, उनके मेल्टिंग पॉइंट बताए हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट बताए, देखिए फिर उस एलिमेंट की डेंसिटी देख बताई है एलिमेंट्स की, ठीक है ना जी, हाइड्राइड ऑक्साइड बताए, यह सब कुछ उन्होंने बताया है। देखिए कितने क्लेवर इंसान है, कितना बेस्ट इनका दिमाग है। और इन्होंने मेंडलीव ने जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, यह भी उन्होंने बताया है। और इन्होंने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो पीरियडिक्स जो रिस्पेक्ट होती है, मतलब कुछ टाइम में क्या होती है, वो डिफाइंड इंटरवल होती है, ठीक है ना जी। वो डिफाइंड इंटरवल में क्या होती है, वो रिपीट होती है। वो कैसे होती है वो भी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना जी। वो रिपीट होती है, यह भी उन्होंने बताया है, ठीक है ना जी। समझ में आया ये क्यों फ्लॉप होते हैं, पता है आपको। ये अभी मैंने बताया ना, ये जो है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो बताते हैं एलिमेंट्स की यह जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तो बताते हैं, ठीक है ना जी, पीरियोडिक फंक्शन बताते हैं, लेकिन ये किसके बेसिस पे बताते हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पे बताते हैं, इसलिए ये फ्लॉप होते हैं। समझ में आया। तो यह है इनका। तो देखिए अब देखते हैं हम इनका क्या पीरियोडिक टेबल देखते हैं। देखिए यह है इनका पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है आपको, तो यह है आपका इनका पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है वह हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने जो है इन्होंने यह पीरियोडिक टेबल है, हालांकि देखिए इन्होंने जो है कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह भी रख दी है, यहाँ पे देखिए जगह भी रख दी है, एक ऐसा रो भी इन्होंने जगह रख दी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ एलिमेंट जो है प्रेडिक्ट हुए हैं, कुछ एलिमेंट जो है अगर आए, कुछ एलिमेंट्स अगर फ्यूचर में क्रिएट हुए या ये हुए, तो इन्होंने यह बताया है। तो ये देखिए तो ये क्या होता है, देखिए अब ये जो होता है यह ग्रुप होता है, ठीक है ना जी। यह जो होता है यह ग्रुप होता है, ठीक है ना जी। और यह जो होता है यह पीरियड होता है, ठीक है ना जी। समझ में आया, आप लिख सकते हैं अपने बुक में। तो यह जो होता है यह पीरियड होता है, सॉरी यह जो होता है ग्रुप होता है। देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, इस टाइप होता है, ठीक है ना जी। और ये जो है यह पीरियड होता है, ठीक है ना जी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यह जो है यह पीरियड है और यह जो है यह ग्रुप है, तो इस टाइप है, ठीक है ना जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से गए हैं। और इन्होंने देखिए ये जो है फंसते कहाँ है, ये जो फंसते हैं एटॉमिक मास के, मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट के दो एटॉमिक मास होते हैं, हाँ जी। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मान लो एक कार्बन है, ठीक है ना जी। कार्बन के मान लो 10 एक एटॉमिक मास है, मान लो एक 10 एटॉमिक मास है और एक 12 है। तो इनके इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इनके साथ गए हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे 12 के हिसाब से रखे या 10 के हिसाब से रखे, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, फ्लॉप होते हैं। तो ये है। और इन्होंने बाद में क्या किया है, देखिए इन्होंने जो है माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट्स आया तो इनके लिए इन्होंने प्रॉपर ऐसे जगह भी रख दी है, देख सकते हैं इन्होंने ऐसे प्रॉपर जगह भी रख दी है। और इन्होंने बाद में ये फ्लॉप हुए, जब ये फेल हो गए, फ्लॉप होने लगे, तब इन्होंने एक एक एलिमेंट में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे रखने लगे। और ये इनके लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या बताया, एक एक डब्बे में एक एक ही क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे इन्होंने बताया है। अब देखते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इनके लॉ का, तो वो भी देखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इनका लॉ के का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। सो फ्रेंड्स, अब हम इनके मेरिट्स जो है वो कल मतलब अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।